गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद परीक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तक में हमारा भारत 1 का अध्याय 2 वैदिक काल। क्रियाकलाप 1 में आपको बताना है कि वैदिक कालीन व वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो हमारा उत्तर है कि वैदिक कालीन व वर्तमान सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितियां एक समान हैं। समाज का मूल आधार दोनों ही कालखंडों में परिवार है। पिता परिवार का मुखिया है जो परिवार का पालन पोषण अपना धर्म समझता है। राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। अपने अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वेदों में लिखा गया है आज भी लोग उन्हीं रीतियों को ग्रहण किए हुए हैं। आज भी लोग बहुधा अपना जीवन वेदों में वर्णित रीतियों के अनुसार ही जीते हैं। चोरी, झूठ बोलने व हिंसा करने को अपराध माना जाता है। इनके लिए सामाजिक व न्यायिक दंड भी हैं। परिवार में भी सदस्यों में परस्पर स्नेह भावना पाई जाती है। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और आज की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करें। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था आज की राजनीतिक व्यवस्था से भिन्न थी। उस समय अधिकतर स्थानों पर राजतंत्र थे और आज भारत में लोकतंत्र है। हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। संविधान के अनुसार ही देश का शासन चलाया जाता है। अपने दादा दादी से जानकारी प्राप्त कीजिए कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विद्यारंभ भूत संस्कार, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये देखिए, ये 16 संस्कारों की लिस्ट है। आप लिख लीजिएगा यहाँ से। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करें। वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर गुरु के घर के पास जाकर रहना होता था। भिक्षा मांगना, गुरु के हर आदेश का पालन करना होता था। आज हम कुछ समय के लिए ही स्कूल या कॉलेज जाते हैं। अपने आसपास की महिलाओं से पूछिए कि उन्हें क्या क्या कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं। क्या उन्हें सरकार द्वारा दूर किया जा सकता है? ये प्रश्न आपने स्वयं करना है। ज्ञात कीजिए कि वैदिक काल में भारत आर्थिक समृद्धि प्राप्त किए हुए था और साधन संपन्न था। कैसे? वैदिक काल में भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था। उस समय भारत में उद्योग एवं शिल्प बड़ी मात्रा में प्रचलित थे। रेशम, सूती वस्त्र व चमड़े का सामान बनाया जाता था। विदेशों से भी हमारा व्यापार होता था। वैदिक सभ्यता के देवी देवता इंद्र, रुद्र, वायु, अग्नि, सोम, सूर्य, वरुण आदि। आज भी इन सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। प्रमुख जनपद, वैदिक सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उनकी वर्तमान स्थिति बतानी है। कपिस्थल, कैथल हरियाणा में, काशी, बनारस उत्तर प्रदेश में, पांचाल दक्षिण उत्तर प्रदेश में, मत्स्य, बैराट राजस्थान में, विदेह उत्तरी बिहार, मिथिला में, मिथिला, मधुबनी, दरभंगा वाले जिले, और कौशल अयोध्या और उसके आसपास उत्तर प्रदेश में। ज्ञात कीजिए कि वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था ने आगे समय के बदलाव के साथ जाति व्यवस्था को जन्म दिया। वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था ने ही आगे चलकर जाति व्यवस्था को जन्म दिया।
सामाजिक बंधन बढ़ते गए और व्यवसाय बदलना कठिन होता गया। इसी से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। वैदिक सभ्यता के दौरान जो आभूषण प्रयोग किए जाते थे, हार, कंगन, कानों में पहनने के लिए वलय व कुंडल, बाजूबंद, मुद्रिका, नूपुर व पायल, वेणी और चूड़ामणि। ज्ञात कीजिए कि न्यायिक परीक्षाएं किस समय होती थी, किस प्रकार होती थी। उत्तर वैदिक काल में छोटे झगड़ों का निपटारा ग्रामणी, जो गांव के मुखिया थे, वही किया करते थे। निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि और जल आदि परीक्षाएं भी ली जाती थी। सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी काम हम दूसरे वीडियो में करेंगे। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।